नमस्कार। भाजपा आईटी सेल का नाम तो सुना ही होगा। अभी चुनाव थे, एक्टिव थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भाजपा आईटी सेल का संचालक कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं उनका नाम भी बता देता हूं। उनका नाम है अमित मालवीय। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लगातार उनके ट्वीट या फिर उनका इंस्टाग्राम पोस्ट आपको दिख जाएगा। अगर रील भी स्क्रॉल करेंगे, एक दो रील तो आ ही जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं अमित मालवीय से। इससे पहले एक सवाल मेरा आपसे है, क्या आप जानते हैं कौन है ये अमित मालवीय और अचानक से ये सुर्खियों में कैसे आ गए? आइए जानते हैं शुरुआत से। शांतनु सिन्हा जो आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की। पोस्ट में लिखा था, क्या अमित मालवीय अब भी कोलकाता के 5 स्टार होटल में इस इंतजार में बैठे हैं कि कब सुंदर बंगाली लड़कियों की सप्लाई होगी? क्या बंगाल लीडरशिप में ये कंपटीशन खत्म हुआ कि कौन कितनी लड़कियों की सप्लाई कर अध्यक्ष पद का हकदार बनेगा? अनुरोध है कि कंपटीशन इस बात का करे कि समर्थकों और कार्यकर्ताओं का साथ कैसे निभाया जाए। अमित मालवीय और दिल्ली से भेजे गए ऑब्जर्वर को लड़की सप्लाई कर अध्यक्ष पद पाने के लिए कंपटीशन ना करें। बंगाल का नेतृत्व हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहे प्लीज। ये जो आखिरी में प्लीज लिखा है ना, इस प्लीज ने एक अटेंशन ग्रैब कर ली, जिसको लेकर मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। इसके बाद अमित मालवीय जो भाजपा आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने शांतनु सिन्हा के ऊपर 10 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज कर दिया है और लीगल नोटिस भेज दिया है। अंदर लिखा था और लीगल नोटिस के अंदर लिखा था कि मेरे ऊपर सारे लगाए गए आरोप झूठे और आपत्तिजनक हैं और ये सब मेरी छवि को खराब करने के लिए है, और उन्होंने 11 जून तक इस पोस्ट को डिलीट करने की मांग भी की है। अब क्या होना था? अमित मालवीय के ऊपर आरोप लगते हैं। जो आईटी सेल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता था, अब वही कांग्रेस भी तो इसका पलटवार करेगी। तो कांग्रेस ने एक्टिवली इसके ऊपर पलटवार किया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर आरोप लगाए। अब इस मामले में कितनी सच्चाई है या ये सब बस आरोपों का खेल है, आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, अमित मालवीय सच्चे हैं या शांतनु सिन्हा सच्चे हैं, कौन किस पर झूठे आरोप लगा रहा है? पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, भारत बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति देश की प्रतिक्रिया पर आउट ऑफ द शैडो इंडेक्स में 58.2 के स्कोर के साथ 60 देशों में से 15वें स्थान पर है, जो कि गंभीरता से लेने वाली बात है। भारत में हर दिन लगभग 87 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज हुए थे। 2020 में 28,153 मामले दर्ज हुए थे और 2021 में 31,677 मामले दर्ज किए गए थे। हम बात करते हैं विकसित भारत बनने की, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं देश की कानून व्यवस्था सुधारने की। इन मामलों को नियंत्रण सही से नहीं कर पा रही है फिर भी हमारी सरकार। इसके लिए हमारी सख्त कानून बनाने चाहिए, कठोर सजा देनी चाहिए, ताकि ऐसा करने के बारे में किसी इंसान की सोचने से पहले ही रूह कांप जाए। अब इन सब आंकड़ों को देखने के बाद हमारे देश में बहुत से माँ बाप अब भी अपनी बेटियों को, बहुत से भाई अपनी बहनों को पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। उसकी वजह है, जब ऐसे मामले या ऐसी संख्या सामने आती है तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं अंदर से डर जाते हैं। हमें अपने भारत देश को महान और विकसित बनाने के लिए भारत के हर एक नागरिक को महिला का सम्मान करना पड़ेगा और महिला सशक्तिकरण के लिए नए नए रास्ते अपनाने होंगे। लेकिन आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताइएगा कि क्या होना चाहिए ऐसे मामलों पर।